शहरों की सरकार यानी स्थानीय निकाय, आपके नगर निगम, नगर परिषद और पालिकाएं, जनता की उम्मीदों और शिकायतों का सारा भार ये संस्थाएं और उनके प्रतिनिधि उठाते हैं। लेकिन क्या वाकई इन्हें वो अधिकार मिल रहे हैं जिनकी इन्हें दरकार है? समस्या का दूसरा पहलू ये है कि क्या मौजूदा अधिकार जो मिले हैं उनका सदुपयोग हो पा रहा है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आए दिन राजस्थान में अलग अलग नगरीय निकायों में साधारण सभा की बैठकों में हंगामे और मारपीट की खबरें वायरल होती रहती हैं। दूसरी ओर सरकारों को विकास के करना होता है और वो प्राधिकरण बनाकर पूरा उसको करवा लेती हैं। नगरीय निकाय जैसी संस्थाओं में कामकाज के तौर तरीके, शहरी सरकार से उम्मीदें और सरकारों की जिम्मेदारियों पर बेबाक बात करने की आवश्यकता है। और इसलिए आज हम हाजिर हुए हैं यहाँ पर और इस डिबेट में जहां पर होगी शहरी सरकार की बात। तो नमस्कार, मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ में। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो भी इससे ही जुड़ा हुआ है कि शहरों की सरकार बदलाव की कितनी दरकार। तो बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ गोविंद छिपा जी, ओपनिंग नोट में क्या कुछ कहेंगे छिपा जी? देखिए लीजा जी, जो नगर निगम में परसों और कल का जो हंगामा हुआ जी। और जिसके बारे में आज ये हम डिबेट कर रहे हैं, प्रथम तो मैं ये मुझे स्वीकार करने में कोई ये गुरेज नहीं है कि ये जो तस्वीरें आई हैं दूरदर्शन पे तमाम चैनलों पे, ये सुखद तस्वीरें नहीं है, अच्छी तस्वीर नहीं है। ये नहीं होना चाहिए था। ये हुआ, अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ। परंतु होता क्या है ना कि इसमें दो तीन बातें होती हैं। जी। एक तो ये होता है कि मैंने कल की मीटिंग में, जब मैं पार्षद के नाते मैं स्वयं भी वहां उपस्थित था, जी। तो मैंने महापौर महोदया जी से मैंने निवेदन भी किया था कि मैडम, क्योंकि परसों की बैठक में भी हंगामा हुआ, कल जी। तो लगी थी, कल तो सदन ही नहीं चल पाया। परसों की जो बैठक में हंगामे को देखते हुए मैंने शुरुआत में निवेदन किया था कि मैडम, दोनों पक्षों में एक दो लोग ऐसे हैं जो सदन को बाधित करते हैं, व्यवधान जी। डालते हैं। उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए, वो सबको पता है कौन है। उन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि सदन में केवल वो दो चार पांच 10 लोग ही नहीं बैठे हैं। सदन में अधिकारियों समेत अगर पार्षदों की गिनती की जाए तो 200 लोग बैठे हैं, और एक या दो लोगों की वजह से सदन बाधित हो, ये नहीं होना चाहिए। सबका समय कीमती है। परंतु महापौर महोदय ने मुझे आश्वासन भी दिया था कि नहीं नहीं, इस पे निश्चित करें। पर वो कल तो स्थिति ही कुछ और हो गई। कल तो सदन चल ही नहीं पाया। सदन अपनी उसमें आता गति में इससे पहले ही स्थगित करना पड़ गया, ऐसा कुछ घटनाक्रम घट गया। तो निश्चित रूप से जिम्मेदार, अगर सीधी जिम्मेदारी है तो हम पार्षदों की ही बनती है हमें, लेकिन वो सभी हैं इसमें, केवल एक एक को दोषी देना तो ठीक नहीं है। जी। उधर भी हैं इधर भी हैं, इसमें कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। क्या कुछ कहेंगे विजेंद्र जी, ओपनिंग नोट में क्या कुछ कहेंगे? मैम, सबसे पहले तो बात ये थी कि ये सदन चलाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रस्ताव संख्या 3 थी, उस पर कुछ चेयरमैनों को ये हटाना चाहते थे। तो इनके संगठन के द्वारा वो प्रस्ताव संख्या ये हटाना चाहते थे, जिसके कारण इनके चेयरमैन हटते। उस बात को लेकर इनके बीच में आपस में विवाद था। कुछ चेयरमैन आपस में वहां झगड़ा कर रहे थे। इनकी तरफ से सब कुछ प्री प्लानिंग था। ये जयपुर के अंदर ना तो इनको बजट देना है ना विकास करना है, खाली बातें बातें करके इन्होंने सदन चलाया। अगर ऐसा कोई विवाद था तो 10 मिनट 20 मिनट के लिए सदन स्थगित करके आपस में सर्वदलीय चर्चा भी करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं करा। कल इन्होंने खाली सदन को स्थगित कर दिया परमानेंटली। अब आने वाले समय के अंदर अगर ये बजट देते तो आने वाले समय के अंदर जयपुर के अंदर बहुत से विकास कार्य होते हैं, लेकिन इनके द्वारा सदन ना चलाना, ना पार्षदों को बजट देना, ना जयपुर का विकास करना, खाली परिपाटी है। एक ही तरीके से खाली रील बनाना, इनके अधिकारी इनके मंत्रियों के द्वारा बातें करना, विकास के नाम पे कोई चर्चा नहीं करना। जी। बड़े आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे छिपा जी? आप लोग चाहते ही नहीं है विकास कार्यों को लेकर बात हो, और लगातार देखिए एक बड़ा कंफ्यूजन लगातार लोगों के बीच में रहता है। देखिए, एक तरफ निगम है, लोग अपनी समस्याएं लेकर निगम तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए दो एक अलग अलग अथॉरिटीज देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जेडीए अलग है, निगम अलग है, लेकिन निगम के पास जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए वो जिम्मेदारियां निगम के पास है भी नहीं। और निगम के पास केवल अब एक ही जिम्मेदारी जो है निगम के पास सिमट के रह गई है, कचरा व्यवस्था करना। तो क्या वास्तविकता में आपको लगता है कि क्या निगम के पास केवल एकमात्र कचरे की व्यवस्था करने की ही जिम्मेदारी है, या निगम के जो अधिकार बाकी हैं उनका वो इस्तेमाल भी करें और उससे आम जनता को लाभ भी मिले? क्या लीजा जी, कहेंगे छिपा बहुत जी? अच्छा,
हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। पहले तो मैं जवाब दे दूं हमारे विजेंद्र जी भैया का कि ये जो आरोप, कल से दूसरे चैनलों पे भी जा रहा हूँ, जो आरोप लगा रहे हैं कि साहब सदन चलाना नहीं चाहते थे। अरे बैठक ही नहीं बुलाती, अगर सदन चलाने की इच्छा नहीं होती तो उनको कौन वो इतना बाधित, उनको बाध्य कर रहा था सदन चलाने के लिए? वो चाहती तो बैठक ही नहीं बुलाती। नहीं चल रही। अभी हेरिटेज में क्या हुआ? हेरिटेज में तो 3 साल एक मीटिंग हुई शुरू शुरू में, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। किसने क्या कर लिया? तो ये आरोप मिथ्या है कि सदन चलाना नहीं चाहती थी। महापौर जी सदन चलाना चाहती थी। और परसों रात को 9, 9:30 बजे तक सदन चला है, और उसके बाद एजेंडों पे पूरी कुछ बाकी एजेंडों पे बात नहीं हो पाई, तो महापौर जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अगले दिन भी बजट को उसको सेशन को कंटिन्यू किया। जी कि भाई किसी को ये नहीं लगना चाहिए, अगले दिन भी कंटिन्यू किया। तीसरे पॉइंट पे बात हो रही थी, ये जो कह रहे हैं कि सब वो तीसरे पॉइंट, तीसरे प्रस्ताव के तीसरे पॉइंट पे वो उसकी सॉरी चौथे पॉइंट पे समितियां बदलने की बात थी। ये प्रस्ताव 1 महीने पहले ही सब लोगों के हाथ में दिए जा चुके थे। कांग्रेसी पार्षदों को भी दिए जा चुके थे, बीजेपी पार्षदों को भी दिए जा चुके थे, और तमाम सब अधिकारियों के पास पहुंच गए थे। आपको ध्यान होगा ये 26 दिसंबर को बैठक होने वाली थी, आपको ध्यान जी होगा ये। और हॉल तैयार नहीं होने की वजह से 27 जनवरी को, तो 1 महीने से ये जब प्रस्ताव घूम रहे हैं, किसी ने जी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ना हमारी पार्टी में किया, ना उन्होंने किया। इस प्रस्ताव में भी चर्चा होती, जो होना होता हो जाता। अगर बदलाव की बात आती तो बदलाव की हो जाती, अगर वही रखने थे तो वो भी हो जाता। इसलिए ये बात बिल्कुल बेमानी है कि साहब सदन चलाना नहीं चाहते थे। इन्होंने विकास की बात की, विकास नहीं किए। भाई 50 लाख रुपए हर पार्षद को फंड दिया पहले साल में, 55 लाख दूसरे साल में, और 1 करोड़ 10 लाख तीसरे साल में बजट दिया है। वो भी एनकैप का पैसा है, जो इनकी सरकार थी। अभी ये बोलेंगे कि हमारी सरकार थी इसलिए पैसा मिला। मैं पहले कि मैं इनको क्लियर कर दूं कि आपके सरकार में, यानी गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री रहते हुए जो 3 साल का हमको पार्षदों को बजट मिला है, वो गहलोत साहब ने 1 रुपया पैसा भी नहीं दिया है। वो दिया है एनकैप का पैसा, नेशनल क्लीन एयर प्रोजेक्ट का पैसा था, जो पार्षदों को मिला, जो खर्च हुआ है। इसलिए विकास की बात। और ये जो आप कह रहे हैं कि साहब केवल कचरे, जो आपने पॉइंट उठाया, अच्छा पॉइंट उठाया है। आप अगर प्रस्ताव अगर आपके पास हो तो आप देख लीजिए, 22 प्रस्ताव हैं उसमें। और उसमें जो पहले 2-3 प्रस्ताव, उसमें तो टेबल टेनिस कोर्ट बनाने की, बुजुर्गों के लिए एक अलग से पार्क डेवलप करने की, उसमें एक पार्क का एक कोना बनाने की, ये भी उसमें बातें आई हैं, साधारण सभा की मीटिंग में आई हैं कि भाई अलग से पार्क अगर डेवलप नहीं किए जा सके हमारे बुजुर्गों के लिए, तो एक जी पार्क का एक कोना हम बना दें। इसके लिए भी मीटिंग हुई है, प्रस्ताव पास हो चुका है। ये तो जी होगा ही काम, और बाकी भी काम होंगे। इसलिए ये इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए कि साहब मीटिंग करना नहीं चाहते थे। अरे मीटिंग करना नहीं चाहते तो हमको कौन, तो हम तो मीटिंग चलिए, बुलाते ही नहीं। आपकी इस पार्क वाली बात को दोबारा आगे कंटिन्यू भी करेंगे। आपने जैसे कि बताया कि बुजुर्गों के लिए पार्क की व्यवस्था की जा रही है, पार्क बनाए जा रहे हैं, इसको आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बार लौट चलते हैं, हम लोग जो है हमारे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। क्या कुछ कहेंगे विजेंद्र जी? मैम, मीटिंग कराना तो इनकी मजबूरी है। डीएलबी से एक आदेश है और ये नियम भी है कि हर 2 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए, साल की 6 मीटिंग होनी चाहिए। जी तो जी मीटिंग तो जी एक बहाना था इनका। मीटिंग तो एक बहाना था कि ये मैसेज देना कि हम मीटिंग करा रहे हैं। मीटिंग कराने से, मीटिंग कराने के बाद पार्षदों को बजट भी दिया जाना चाहिए, प्रस्ताव संख्या को पास भी करना चाहिए। लोगों के लिए नगर निगम ग्रेटर द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ मैम। ये कह रहे हैं एनकैप का पैसा दिया, कुछ प्रतिशत पैसा एनकैप का दिया है, उसके बाद जो नगर निगम के द्वारा जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वो जी पैसा हम पार्षदों को मिलता है। जी दूसरी चीज ये बात की ये बात करते हैं विकास की। तो इनकी मजबूरी थी, हमें 5वें साल में रनिंग में है हम लोग। इन्होंने फर्स्ट ईयर हमें 50 लाख रुपए दिए एनकैप और कुछ रेवेन्यू जनरेट के लिए। सेकंड ईयर जो पैसा दिया वो 75 लाख रुपए दिया। थर्ड थर्ड ईयर इन्होंने बताया 1 करोड़ 10 लाख रुपए। मैं उन उसकी स्थिति ये है कि पहले ये आचार संहिता का बहाना बनाते रहे। बहाना क्या, उसमें विकास भी नहीं होता। लेकिन ये था, उसमें खाली 50 लाख रुपए के कार्य हुए और उसके लिए भी बहुत पार्षदों को बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी, उसके बारे में कहा, जी भागदौड़ बहुत जी ज्यादा करनी पड़ी। उसके बाद बोर्ड मीटिंग से 2 दिन पहले हमारे जयंस अधिकारियों के फोन आते हैं कि आप बाकी के 50 लाख रुपए के कार्य लिख के दे दीजिए। तो ये तो खाली फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं। और बात रही विकास की, तो वार्ड नंबर 62 में एक लाइब्रेरी हॉल जो मैंने अपने विकास के बजट से उसको बनाया था, उसका 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। इन लोगों ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर की प्रथम लाइब्रेरी जो मैंने बनाई थी उसका काम रोक रखा है अभी तक। और खाली कोई कोई मैं उस काम को लेके अधिकारियों से, महापौर मैडम से, कमिश्नर मैडम से, संबंधित अधिकारियों से भी मिल चुका, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया जा रहा।
तो काम की बात तो 1 रुपए में चवन्नी जितना ये काम करते हो और उसका बखान बहुत बड़ा करते हो। जी, लेकिन कहने का मतलब अर्थ ये है आपका कि जो आप लोगों को जो पैसा जिस नाम पे अप्रूव किया जा रहा है, चाहे वो लाइब्रेरी बनाने के हो, चाहे वो पार्क बनाने के नाम पे हो, पार्षदों को जो पैसा दिया जा रहा है, लेकिन आगे के विकास कार्यों को करने में, अप्रूवल लेने में दिक्कत आ रही है। बहुत अधिक मैम, पार्कों की तो ये स्थिति है, इतना भ्रष्टाचार है पार्कों के अंदर, उद्यान शाखा के अंदर, कि कहाँ कितने गाड़े आज तक किसी पार्षद को पता ही नहीं। और वहाँ कहाँ क्या किस स्थिति में पार्कों की ये हालत है कि ना तो पार्कों के टाइल्स खराब पड़ी है, डंडे खराब पड़े, लोग उनमें घूम नहीं पाते, उनमें जंगली जानवर, कुत्ते, कई लोग घूमते हैं, कई बार तो बंदर लोगों को पकड़ लेते हैं, कई बार इनकी शिकायतें की जाती है, लेकिन नगर निगम डायरेक्टर के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और इनकी स्थिति ये थी, ये बात विकास की करते हैं। कल माननीय सांसद साहब जयपुर नगर निगम ग्रेटर में पधारे थे परसों, और उनकी स्थिति ये थी कि वहां पे बैठने के लिए जिस सीट पे वो बैठना था उसके धूल और मिट्टी जमी थी। जब ये एक माननीय सांसद साहब की सीट ही साफ नहीं कर पा रहे, तो जयपुर में तो कचरे और हर चीज की स्थिति बहुत खराब है। उनका स्वागत भी नहीं किया गया, उनका स्वागत भी हमारे द्वारा किया गया। और जब बाद में मेयर साहिबा, जब सांसद साहिबा पहले पहुंच गए, मेयर साहिबा उसके आधे घंटे बाद वहां नगर निगम में पहुंचती है और बहाने बनाना शुरू कर देती है। जी, क्या कुछ कहेंगे छिपा जी? बड़े सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि जो पैसा जो दिया जा रहा है पार्षदों को, और वहीं कहीं ना कहीं एक सवाल मेरा भी आपसे, ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो भी प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स को पास करना, पैसा आ रहा है लेकिन पार्षदों तक पैसा पहुंच रहा है, फिर आगे वो अप्रूवल जा रहे हैं, अप्रूवल पास होके आएंगे, उसके बाद काम हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं जनता उस चीज से सफर कर रही है, जनता को एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है अपने ही कामों को करवाने के लिए जो उनकी जरूरतें हैं। क्योंकि फर्स्ट अगर अगर बात की जाए, फर्स्ट इंप्रेशन देखा जाए, तो पहले जनता पार्षद को संपर्क करती है किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, चाहे वो उनकी क्षेत्र की समस्या हो, तो वो पहले पार्षद से ही संपर्क करेगी। लेकिन बाद में वो समस्याओं का समाधान होने में बड़ा लंबा समय लग जाता है, बड़ा लंबा लंबा फंक्शनरी हो जाता है कि आपको पहले इनसे संपर्क करना है, फिर वो आगे जाएंगे, फिर महापौर के पास से वो उसको आगे एक अप्रूवल को रखेंगे कि इससे पेश करेंगी, वो अप्रूव होगा, फिर वो जनता के हित में आएगा। क्या लगता है? देखिए, कई सारी बातें आई हैं लीजा जी। मैं चाहता जी। हूं कि टू द पॉइंट ही बात करूंगा मैं, क्योंकि दर्शकों का समय बड़ा कीमती होता है। जी। एक तो ये जो हमारे विजेंद्र सैनी जी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मतलब स्क्रिप्ट लिखने में इतने माहिर हैं कि अब ये कह रहे हैं मीटिंग बुलाना तो इन मीटिंग बुलाना तो इनकी मजबूरी थी। अरे मजबूरी तो आपकी, जो महापौर थी आपकी 3 साल वो रही, क्या नाम है, तो नाम भी भूल गया उनका, हेरिटेज की, वो जिनका विवाद चला था प्रताप सिंह जी से, वो उन्होंने 3 साल में मीटिंग क्यों नहीं की? उन्होंने 3 साल में मीटिंग क्यों नहीं की? और ये कह रहे हैं साहब एनकेप का पैसा, देखिए असत्य नहीं बोलना चाहिए, कोई भी बात है, गलती, मैंने कहा ना, सदन चलाना हमारी जिम्मेदारी मतलब थी। आप ये कह रहे हैं ठीक है मुनेश गुर्जर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने काम नहीं किया? अरे उन्होंने तो क्या किया, वो तो सभी कह रहे हैं, तो हम क्या है, वो अगर कार्य ही करते तो उनको हटाने की नौबत ही क्यों बिल्कुल, आती? उनको वो तो इस्तीफा नहीं देखिए, देना पड़ता। जी। वो तो अलग अलग, वो तो फिर डिरेल हो जाएगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो तो एक विषय आ गया। इन्होंने कहा कि एनकेप का पैसा कुछ प्रतिशत होता है, कुछ प्रतिशत, और फिर रेवेन्यू पे आ गए कि नगर निगम की रेवेन्यू होती है तो वो हम नगर निगम को देते हैं। कोई एहसान करते हो क्या भाई? अरे नगर निगम जो अपने संसाधनों से, अपने प्रयासों से रेवेन्यू जुटाता है, क्या उसमें भी डाके डालना चाहते हो क्या आप लोग? एनकेप का पैसा केंद्र सरकार का पैसा था, आप आंकड़े विजेंद्र जी पढ़ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गलती मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। और जो रेवेन्यू का पैसा है उसमें तो नगर निगम का ही हक होता है, वो तो नगर निगम ही खर्च करती है, उसमें कोई अंश उसको उसको देने की जरूरत नहीं है, वो कोई केंद्र। मैं फिर जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ लीता जी, राजस्थान की गहलोत सरकार जब तक रही तब तक नगर निगम को, जयपुर नगर निगम की जहां तक है, बाकी को दिया हो तो मुझे पता नहीं, जयपुर नगर निगम को 1 रुपया भी रिलीज नहीं किया गया। अब मैं आता हूँ इनकी कार्यशैली पे। इन्होंने कहा कचरा, ठीक है, मंजू शर्मा जी आई, वो भी ठीक है, अच्छी बात है, गलती थी वो, सुधारा जाना चाहिए था। मैं कहता हूं कि एक वो शेर आपने सुना होगा कि अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है लोग, कि नंगे हो जाते हैं लोग अखबार बनाने के लिए। ये करण शर्मा जी देखो, मीटिंग शुरू भी नहीं हुई है, परसों का वाकया देखिए, मीटिंग शुरू भी नहीं हुई है और कचरे का डब्बा लेके वहां पहुंच गए। बात कहने का सलीका होता है, बात करने की एक मर्यादा होती है। आप जयपुर की प्रथम नागरिक को इस तरह मिठाई मिठाई के डब्बे में कचरा दे रहे हैं, ये शोभनीय लगता है क्या? नगर निगम हाथ पैरों से लड़ने की जगह नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों तरफ हैं ऐसे लोग जो इनको चिन्हित किया है, उन्होंने गलत किया है।
नगर निगम हाथ पैरों से लड़ने की जगह नहीं है। आपकी वाणी में दम है, आपके विचार में दम है, आपके कॉन्सेप्ट में दम है, तो आपकी बात को सुना जाएगा। लेकिन इनको छपास का बड़ा रोग है कि हम दिख जाएं, हम आ जाएं, कैसे भी किसी भी तरह से हमारी फोटो आ जाए, और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सदन चलाना हमारी जिम्मेदारी, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो आप अपनी जिम्मेदारी का पालन करते, ठीक है, 60% हमारी जिम्मेदारी, 40% आपकी भी होगी, 70% हमारी, 30% आपकी भी होगी। हम विपक्ष में हैं, इसलिए हम तो वहां पे नंगे नाचेंगे, और आप सदन जिम्मेदारी आपको मर्यादित ये तो मर्यादित गलत है। शब्दों का प्रयोग करें छिपा जी, आपसे निवेदन है मेरा। डिबेट जी चल रही जी, है सॉरी। और लाइव डिबेट में आपसे निवेदन है कि आप मर्यादित जी शब्दों का प्रयोग करें। इस तरीके के आप जी शब्दों का प्रयोग इस तरीके की डिबेट में बिल्कुल जी ना जी, करें। माफी चाहता हूँ जी। जी, होगी, जी, मेरी बात होगी। क्या कुछ कहेंगे विजेंद्र जी? मैम पहली बात तो ये रही कि पंडित करण शर्मा जी हमारे साथी पार्षद है। उन्होंने कचरे की बात, जनता की बहुत आम समस्या है ये कचरे की, और उसको एक व्यवस्थित तरीके से एक डिब्बे में रखा था कि महापौर महोदया, कि हमारी जो जयपुर की स्थिति है कचरे को लेकर, बहुत जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं। अगर अगर हमारे पार्षद ये समस्या महापौर को ही नहीं बता पाएंगे तो किसको बताएंगे। उन्होंने एक व्यवस्थित तरीके से एक डिब्बे में ले जाके महापौर महोदय के सामने रखा था कि जयपुर की जनता ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, और उसमें कोई गलत भी नहीं था, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उसको रखा था, ना तो किसी के ऊपर फेंका ना कुछ। ये उस बात को जबरदस्ती, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ, इनके चाल चरित्र और चेहरा तो उसी दिन पता लग गया था जिस दिन महापौर महोदय के पति भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए थे। ये लोग विकास कुछ करना नहीं चाहते, और हर बार मिथ्यावाद, हेरिटेज की मेयर, हेरिटेज की मेयर, हेरिटेज की मेयर। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हम नगर निगम ग्रेटर के पार्षद है, तो कम से कम नगर निगम ग्रेटर में व्यवस्था इनको करनी चाहिए। हमेशा दूसरे नामों को लेके, दूसरी बातें कर करके ये उलझाने का कार्य करते हैं हर बार। इनका चाल चरित्र और चेहरा दोनों बेकार। जी, एक सवाल मेरा ये है, चलिए ये तो बात हो गई, ये तो कचरे के ऊपर पर्टिकुलर हमने बात कर ली, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि लगातार निगम के पास में देखा जाए तो निगम के पास और भी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिस पर निगम काम करती है। केवल कचरे पे काम करना निगम की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर वो उनके पास जो अधिकार है उस पर काम क्यों नहीं कर पा रही है खुलकर? या तो उन्हें काम करने से रोका जा रहा है, या अगर नहीं रोका जा रहा है तो वो उन अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? क्या लगता है आपको विजेंद्र जी, क्या कुछ वजह है इसके पीछे? मैं भी आज की हालत ये बताता हूँ कि राजस्थान में सरकार बदले तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है, नगर निगम ग्रेटर द्वारा अभी तक एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया। कल इन्हीं के चेयरमैनों के द्वारा ये बताया गया कि 500 पट्टे कैंसिल कर दिए गए। ये सफाई जी तो छोड़िए, दूसरे काम भी ये बिल्कुल रेगुलर नहीं कर पा रहे। हर चीज पे एक लगाम लगा रखी है, अधिकारियों के रखा कि कार्य आगे नहीं करना। पटना तो पट्टे बन रहे हैं निगम में ना, जो मूल काम नगर निगमों के उनको छोड़कर ये खाली मनोरंजन के कार्यक्रम करवाते हैं। जो भी बजट है जयपुर का वो मनोरंजन के कार्यों में ये लोग खर्च कर रहे हैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर पट्टों की बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि निगम निगम के अधिकार में कई ऐसी जमीनें आती हैं, वही जमीनें, ये सवाल आपसे भी रहेगा मेरा छिपा जी, गोविंद जी, कि कई जमीनें ऐसी हैं जो निगम के अधिकार में भी आ रही हैं और कई जगह ऐसी जमीनें हैं जो जेडी के अधिकार में भी आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि इंटरनल जो डिस्प्यूट्स हैं कहीं ना कहीं वो भी उजागर हो रहे हैं, और उसका असर कहीं ना कहीं जनता पर पड़ रहा है। जी छिपा जी, आपसे मैं चाहूंगी बोलूं? इस बात का जवाब। हाँ, देखिए, इन्होंने जो पट्टों की बात की है, और वो जो हमारे चेयरमैन ने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, उसके पे जो इन्होंने मेरा हमारा ध्यान आकर्षित किया है, वो अच्छी बात है। इन्होंने कहा ना कि एक भी पट्टा जारी नहीं हुआ है। वो हमारे जो गुणावत साहब यही तो कह रहे थे कि पट्टा जारी हुआ है, लेकिन पिछली जो कांग्रेस की सरकार के समय के पट्टा जारी हो गया था, वो गलत जारी हो गया था, इसलिए गलत जारी पट्टों पे वो विरोध कर रहे थे। पहली बात। अभी एक विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, रह नहीं जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ, लीजा जी, अभी आपने कहा था फंक्शन में बहुत देर लग जाती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फंक्शन में देर लग जाती है। और अगर आपने मेरा परसों जो मैंने नगर निगम में जो मेरा वक्तव्य था, अगर सुना हो, आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो मैं नहीं तो रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा था, मैंने मांग की थी कि जैसे सरपंचों को फंड दिए जाते हैं, वैसे पार्षदों को भी फंड दिया जाना चाहिए। उन्हें उस मद को, उसे जो भी 50 लाख, 40 लाख, 50, जो भी मिलता है, उसको कैसे खर्च करना है, उसका अधिकार जैसे सरपंच को होता है, पार्षदों को नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, एकदम 110% सही है। और वो उसकी वजह से क्या होता है कि देर होती है। आज अगर पार्षद को एक पानी की टोंटी भी लगानी होती है, तो पहले वो जी एक्सीएन को लिख के देता है, एक्सीएन कमिश्नर को फाइल भेजता है, फिर एफए के पास जाती है, एफए से लौट के फंड, तो एफए के पास जाती है, एफए से वापस कमिश्नर के पास आती है, जी कमिश्नर से वापस एक्सीएन के पास आती है, जिसमें वह पार्षद ही भूल जाता है कि मैंने क्या काम बताया था। जी तो ये पार्षद और सरपंच की कार्यशैली में थोड़ा सा फर्क है। एक फर्क और है
जो अच्छा है चैनल आपका, ये तमाम लोग देखते हैं, सभी अधिकारी भी देखते होंगे, मेरी बात जानी चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक फर्क और है कि यहाँ पे फंड आता है कि ये साहब 50 लाख पर आप टाइलें बता दीजिए, सड़कें बता दीजिए, या दो इस तरह के काम बता दीजिए। वो ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि इसके वार्ड में किस चीज की आवश्यकता है। अब सड़कों पे सड़कें बन रही है, लोगों के घर नीचे होंगे सड़कें बना बना के, क्योंकि पार्षद के पास फंड आएगा तो वो तो खर्च करेगा, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। वार्डों में जयपुर शहर की जहां तक बात है, सारी सड़कें बन गई हैं, सबने बनवाई है, कांग्रेस ने भी बनवाई है, हमने भी बनवाई है। यहाँ आवश्यकता दूसरे मुद्दों की भी है। आज अगर सार्वजनिक शौचालय में कोई दो टोंटियां भी लगानी हो तो उसके लिए हमारे पास अगर फाइल, उसके लिए भी फाइल चलानी पड़ती है। इसलिए जो जो फंक्शनिंग का काम है, ये जो नगर पालिका का है उसमें ठीक है, सरपंच में ठीक है, लेकिन नगर निगम में ये हमेशा ये दिक्कत आती है। ये अब शुरू से ही चल रहा है, कोई मैंने तो बनाया नहीं, आपने भी नहीं तो बनाया, अब इन्होंने इसमें भी। जी, अब अब इसमें चेंजमेंट के लिए क्या कुछ आगे कदम उठाए जाएंगे, पेमेंट क्योंकि के मैंने आप भी कहीं ना मैंने कहीं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो फंक्शनिंग है कि आगे काम होगा कब, क्योंकि वो एक लंबा समय मैंने ले रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों में सुधार कब होगा, क्योंकि जो जिम्मेदारियां जिसको सौंपी गई हैं वो उसी के कार्य क्षेत्र के अंदर रहकर वो काम करवा पाएगा, मैंने लेकिन उसके लिए अधिकारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसमें कब कुछ सुधार होगा? विकास कार्य तो तब होंगे जब निगम के पास उसके पूरे अधिकार होंगे। नहीं, अधिकार तो पूरे हैं, अधिकार पूरे हैं, मैं फिर आपको अपनी बात दोहरा रहा हूँ, अधिकार पूरे हैं। जी फंक्शनिंग जो जो डिसाइडेड है पहले जी से, उसी के अनुसार काम करना पड़ता है। परसों जो मैंने वक्तव्य दिया है सदन में, वो एक शुरुआत ही तो की है। ये देखिए, एक बात गई है, सरकार तक बात गई है, और सरकार इस पे निश्चित रूप से विचार करेगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि जनता के कामों में अटकाव पैदा हो, भटकाव पैदा हो। जी ये तो सभी चाहते हैं कि क्योंकि हमें दोबारा चुनाव में जाना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है, जी उनको भी जाना पड़ता है, हमको भी जाना पड़ता है। इसलिए फंक्शनिंग अगर जल्दी हो जाएगी, क्योंकि देखिए पैसा तो किसी चीज का 5 रुपए लगना है तो 5 रुपए ही लगेगा, चाहे वो इसमें नल की टोटी में लगे या सड़क में लगे। इसलिए जी अगर लेकिन काम आवश्यकता के अनुसार हो जाएगा तो जनता को राहत भी मिलेगी, सहूलियत भी मिलेगी, और जनता को जी काम दिखाई भी देंगे, और पार्षद का जी भी सम्मान बढ़ेगा। विजेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? ये तो रही, चलिए निगम की बात रही, इसके अलावा और भी ऐसे इश्यू हैं, विकास कार्यों की बात की जाए, चाहे आप विकास कार्यों में जल आपूर्ति जैसे कई ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो उन पर क्या कुछ कहेंगे? ट्रैफिक इश्यूज को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं सबों में साथी पार्षद जी की एक बात कहना चाहता हूँ। ये एक पट्टे की बात बता रहे हैं मैम। ये नगर निगम ग्रेटर में बीजेपी का बोर्ड है और वो पट्टा जारी हुआ था बीजेपी की मेयर की ओर से। और मैं पार्षद जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि हमें बजट में प्रावधान नहीं होते, सीसीटीवी कैमरे हम नहीं लगा सकते, कोई इमरजेंसी चीज होती है तो वो हम चीजें नहीं लगा सकते। सरपंचों को कई अधिकार प्राप्त होते हैं, हमारे अधिकार अलग होते हैं। हर जगह की परिस्थिति और उनके नियमों के अकॉर्डिंग वो नियम बने होते हैं। लेकिन बात रही मैम विकास कार्यों की, तो विकास कार्यों को करने के लिए सभी पार्षदों को, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी को, अगर कोई नियम को चेंज करना पड़े या कोई प्रस्ताव पास करके भेजना पड़े तो भेजना भी चाहिए। हर बार इनकी तरफ से विवाद की स्थिति पैदा कर दी जाती है और उसको स्थगित कर दिया जाता है, ना तो उसको आगे बढ़ाया जाता। पूर्व में भी हर बार बोर्ड बैठक के अंदर कई प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन आज तक अमल में कोई भी नहीं ला गए। धरातल पर उनकी स्थिति उलट है। निगम के अंदर वहां जब बोर्ड के अंदर जब कोई प्रस्ताव लाए जाते हैं सही पार्षदों के द्वारा, तो धरातल पे एक को भी नहीं उतारा जाता। पिछली 6 बोर्ड बैठकों के अंदर आज तक 80% कार्य बिल्कुल हुए ही नहीं। जी चलिए, क्लोजिंग नोट में क्या कुछ बात कहेंगे? अपनी बात कह दीजिए विजेंद्र जी, उसके बाद समय का थोड़ा सा अभाव है, इस चर्चा को यही विराम भी हम देंगे। क्लोजिंग नोट में क्या कुछ कहेंगे? कम शब्दों में अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ नगर निगम ग्रेटर के द्वारा, अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है, बारिश भी आने वाली है 4-5 महीने बाद, तो उसके अंदर सिविल कार्य नहीं हो पाते, फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ बोर्ड की तरफ से कि जो भी विकास कार्य जनता की मूलभूत जो आवश्यकता है उनको बहुत फास्ट गति से करना चाहिए। इसके अंदर सभी पार्षदों को अपना योगदान भी देना चाहिए। जी, क्या कुछ कहेंगे गोविंद छिपा जी? क्लोजिंग नोट में अपनी बात रखें कम शब्दों में सर। देखिए, विजेंद्र जी ने कह ही दिया है कि 50-50 लाख का बजट ठीक है, 4-5 दिन पहले ही इनको सबको आवंटित हुआ है, लेकिन हो गया है। और इस पे अपना सभी पार्षदों ने अपना अपना जो एस्टिमेट बना के और दे दिए हैं अपने अपने एक्सीएन को। तो निश्चित रूप से काम होंगे और उसका फायदा सभी लोगों को मिलेगा। विकास की गंगा बही रही है, उन्होंने अपने शब्दों में मान लिया है कि हाँ 50 लाख मिले हैं। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं बार बार विकास नहीं हुए, विकास नहीं हुए, तो भाई इतने पैसे मिले हैं तो विकास तो हुआ ही है ना। बार बार आप उसमें कह रहे हो एक तरफ मान भी रहे हैं, हाँ 75 लाख मिले, 50 लाख मिले, कहाँ अगर विकास नहीं किया फिर क्या आपने उन पैसों का क्या किया? लेकिन वो विकास डिसएग्री हुए कर हैं। रहे हैं, आपकी बात से डिसएग्री करते हुए नजर आ रहे हैं अभी विजेंद्र जी। जी विजेंद्र जी।
नहीं मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ पार्षद तो अपने धर्म पहले का बात पालन तो करने हैं मैडम, मेरे डिसएग्री साथी करेंगे इनको पार्षद पार्टी में क्या मेरे चेहरा दिखाएंगे, शाम को मेरे खिंचाई हो साथी जाएगी, नहीं पार्षद तो कह रहे भाई आप नहीं तो नहीं पार्षद के हमें मैंने हाँ मिला रहे थे गोली। आपने मेरा प्रश्न तो पढ़ा सुना नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था पिछली 6 बोर्ड बैठकों के अंदर जो भी प्रस्ताव हुए हैं उनमें से 80% प्रस्तावों पे काम हुआ ही नहीं। और बात कर रहे हैं आप बजट दिया है, तो साहब ये तो विकास कराना हम सभी की जिम्मेदारी है, सभी पार्षदों की, मेयर की, सभी लोगों की जिम्मेदारी है। जनता ने हमें चुन के भेजा है, वो इसीलिए भेजा है कि हम लोग उनका विकास करवाए। लेकिन इन जी विकास मुझे के अंदर 15 कई प्रकार सेकंड की है। बाधाएं आई हैं, आपको भी पता है। हम 5वें साल में हैं, हमें पहले और दूसरे ईयर में बजट दिया गया, तीसरे ईयर के बजट में आधा काम हुआ है। अभी तक हमसे खाली 2 दिन पहले, जब बोर्ड मीटिंग थी उससे 2 दिन पहले फॉर्मेलिटी करके जयन साहब के रात को 11 बजे फोन आते हैं कि आप हमें लिख के दीजिए क्या विकास कार्य है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, पिछले 1.25 साल से जब से भाजपा की सरकार बनी है, हमें एक बार भी नहीं पूछा गया विकास के लिए। और जब हम वहां बार बार अधिकारियों की टेबल बजाते रहे, 1.25 साल निकाल दिया, बोर्ड मीटिंग से जस्ट 2 दिन पहले ये लोग बोलते हैं कि आप विकास कार्य लिख के दीजिए। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कब तो उनके टेंडर होंगे, फिर बारिश आ जाएगी, सिविल काम, या तो फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो हम उन काम को धरातल पे उतार ही नहीं पाएंगे पहली बात। जी। मैं आधा 15 सेकंड में एक बात कहूंगा, ये सारे काम 31 मार्च से पहले हो जाएंगे। मेरी लाइन आप नाम नोट कर लो, आप तो बरसात तक पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। ये सारे काम 31 मार्च से पहले हो जाएंगे, लिख लो आप। नहीं, मैं मेरे साथी पार्षद जी को कहना चाहता हूँ, हमें 4 साल से ज्यादा हो गए, कितने काम में कितना समय लगता है आपको भी पता है। ये खाली न्यूज के ऊपर बोल देना कि 31 मार्च से पहले हो जाएंगे। 31 मार्च पहली नोट बात कर तो लो जो आप मेरी डेट। पहली बात तो जो प्रस्ताव आज तक दिए गए हैं वही नहीं हुए। ना तो यहाँ पे नगर निगम की जमीनें उन्होंने एक्वायर करी, ना इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए कुछ किया, ना इन्होंने बोला कि ई लाइब्रेरी बनाएंगे जयपुर में। कहीं इन्होंने ई लाइब्रेरी नहीं बनाई। इन्होंने बोला जहां जहां जगह है पुलिया के नीचे वहां स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के लिए कुछ किया जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी जमीन पे कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए जी अलग से गोविंद जी बैठेंगे। बाजी, क्लोजिंग नोट में अपनी बात रखें सर। देखिए मैंने तो कह दिया 31 मार्च से पहले सारे काम जो भी 50 लाख के एस्टिमेट है वो हो जाएंगे। और जो काम अटके हुए हैं, देखिए इन्होंने सही कहा कि हाँ कुछ काम रह गए हैं। वो काम प्रस्ताव पास करते हैं तो उसमें कई जो व्यवधान आते हैं तो उन्हें दूर करेंगे। और आप, मैं कह रहा हूँ ना, 31 मार्च आप डेट लिख लो, आप मेरा नाम लिख के लिख लो। 31 मार्च तक ये सारे काम जो इन्होंने लिख के दिए हैं, नहीं हो तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा। चलिए देखिए, अभी तो फिलहाल ये चर्चा को हम लोगों को विराम यहीं मैं तक मेरे देना साथी होगा। पार्षद जी से बीजेपी और कहना चाहता कांग्रेस से हूँ कि प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान के साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल देखिए, राजस्थान में अभी बजट को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। बैठकों में आपको विवाद भी देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही पार्टियां आमने सामने एक दूसरे से कई बार विवाद करती हुई नजर आती हैं, और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो झगड़े के रूप में तब्दील हो जाता है। लेकिन देखिए, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि राजस्थान के विकास की बात, और राजस्थान का विकास तभी संभव है जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और आम जनता के हितों की बात की जाए। तो फिलहाल आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि जनता के हित में क्या कुछ सरकार काम कर रही है। तो फिलहाल देखिए, आगे आगे देखें होता है क्या। तो फिलहाल के लिए मैं लीजा लूंगी आपसे इजाजत, फिर होगी बात, फिर होगी मुलाकात यहीं पंजाब केसरी राजस्थान में। तब तक के लिए नमस्कार।